Friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. In standard 11 accountancy subject, today we have to start a new chapter, chapter number 5, accounting equation and business transaction. अब ध्यान रखना यहाँ पर ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंस यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये भी चैप्टर जर्नल एंट्रीज है, समझ लेना खास. जो जर्नल एंट्री आपको मैंने 4 चैप्टर्स दिखाया वही टॉपिक है, पर थोड़ा लेंथी पोर्शन है. अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आएगा, नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए कि द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंट. आज कोई भी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा कि फाइनेंशियल अकाउंट. जो अपना फाइनेंशियल अकाउंट में 3 चीज़ आती रहती है. एक पहली चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड नंबर पर आएगा यहां पर बैलेंस शीट. ये 3 चीज जनरली फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ध्यान में रखने की है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर से हमको मालूम पड़ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अपने धंधे में कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान है वो हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से मालूम पड़ सकता है. एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन जो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के ऊपर से हम जान सकते हैं. किसके ऊपर से? बैलेंस शीट के ऊपर से जान सकते हैं. आपको मैंने 2nd चैप्टर में और 4th चैप्टर में बताया ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, और प्लस रूल्स भी बताए, नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स, पर्सनल अकाउंट के रूल्स, फिर आपको रियल अकाउंट के रूल्स यहाँ पर बताए. वो रूल्स जर्नल एंट्री यहाँ पर है, पर मेन ये कॉन्सेप्ट ये चैप्टर में ध्यान में रखना है अकाउंटिंग इक्वेशन. इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये आपको समझना है A = C+L. एक्चुअली ये मेथड अमेरिकन मेथड्स है. अमेरिकन मेथड्स में ये चीज़ फॉलो होती है. ए मतलब असेट्स, ध्यान रखना. कंपोनेंट्स ऑफ द, यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन की बात करने जाओगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 चीज़ आती है. एक आएगा कंपोनेंट्स के अंदर देखने जाओगे तो पहली चीज़ आएगी कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी फर्स्ट वन, एंड सेकंड नंबर पर आएगा यहाँ पर असेट्स. ये 2 चीज़ कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ध्यान में रखना है, बराबर. ये भी सम सी है, टेक्स्ट बुक में देखो आप चेक करना, एक का सम दिया हुआ है मैक्सिमम, बराबर. ये आपका ना मेन चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन. ये आपका इक्वेशन है. A = C+L. A मतलब आएगा असेट्स, C मतलब कैपिटल, और L मतलब क्या आएगा, लायबिलिटी. तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल करो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा असेट्स. कैपिटल प्लस लायबिलिटी करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर असेट्स. मतलब ये बैलेंस होना चाहिए, समझ लेना. ये बैलेंस इक्वेशन है. हेडिंग देखना, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको 2 चीज़ ध्यान में रखने की है. असेट्स इंक्रीज तो सामने ध्यान रखना कैपिटल और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज होती होगी. अगर असेट डिक्रीज तो सामने कैपिटल लायबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. मतलब दोनों जगह पर अमाउंट क्या आएगी, इक्वल, मतलब बैलेंस मेंटेन रहेगा. आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हो, दिया होगा आपको. कभी कभी ऐसा होता है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स ओनली. ये बैलेंस इक्वेशन करना हो तो इसमें अलग अलग वे है. सपोज कभी कभी ऐसा होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स ओनली, असेट्स में इंक्रीज होवे और डिक्रीज भी होवे, तो उसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन अपना क्या हो गया, बैलेंस हो गया. दूसरी चीज कभी कभी क्या होगा यहाँ पर के इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्या होगा, लायबिलिटी ओनली. तीसरी चीज ऐसी होगी यहां पर इंक्रीज इन असेट्स, तो सामने क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑल्सो, इंक्रीज असेट्स, तो सो इंक्रीज कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑल्सो. और चौथी चीज डिक्रीज
assets, so decrease assets and decrease capital and liability also, liability also। ये चार चीज आपको समझने की है बिजनेस के अंदर। नॉर्मली असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या आएगा, लायबिलिटी। बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस इक्वेशन, ये ध्यान रखना। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो समझ लो कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन रॉन्ग है। बिजनेस ट्रांजैक्शन तो आपको सिखा दिया, जो भी जर्नल एंट्री है वो जर्नल एंट्री यहाँ पर फॉलो करने की है। सारे पार्ट्स, सारी चीज़ें वही की वही है, बराबर। खाली यहाँ पर देखने जाओगे तो फॉर्मेट में बताऊंगा आपको कि कैसे, किस तरह से, कौन से फॉर्मेट में आपको लिखने का है, बराबर। तो ये चैप्टर में इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स तो जो आपको मैंने जनरल एंट्री के अंदर बताए थे वही सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। अब एक दूसरी चीज़ खाली बता दूँ, ये फॉर्मेट ए जो अपनी फॉर्मूलाज है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। कैपिटल में कभी कभी जनरली स्टूडेंट्स को मालूम नहीं पड़ता है, तो मैं आपको जो बता दूँ ध्यान रखना कि बिजनेस के अंदर क्या होगा। आज सपोज हमने कोई भी मटेरियल परचेस करा, रॉ मटेरियल, गुड्स परचेस करा, तो गुड्स हमारे लिए क्या हुई, असेट, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड्स मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉक। गुड्स परचेस कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज। ध्यान रखना खास, गुड्स परचेस कर रहा हूँ तो स्टॉक इंक्रीज, बराबर। गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ तो स्टॉक डिक्रीज। बैंक में पैसे भर रहा हूँ तो बैंक बैलेंस इंक्रीज और कैश बैलेंस डिक्रीज। तो बैंक बैलेंस भी हमारी असेट्स है और कैश बैलेंस भी हमारी क्या है, असेट्स है। तो देखो एग्जांपल हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स ओनली। कभी कभी क्या होगा, आज मैंने गुड्स परचेस करा, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमेश भाई ऑफ ₹10,000, समझ लेना। मैंने रमेश भाई से गुड्स परचेस करा 10,000 का, तो उसका मतलब एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट क्या आएगा, डेबिटेड टू रमेश भाई, बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, आज मैंने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस करा, गुड्स कम्स इन मतलब स्टॉक इंक्रीज, तो असेट इंक्रीज। दूसरी चीज, रमेश भाई से मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ, मतलब इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार पर गुड्स परचेस कर रहा हूँ। तो याद रखना, मैं किसी से भी उधार पर गुड्स परचेस करूँ तो रमेश भाई मेरे लिए क्या हुआ, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी इंक्रीज। मैं किसी से भी उधार पर माल सामान खरीदूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो आप देखो इधर ये जगह पर इक्वेशन बैलेंस में इधर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और सामने गुड्स आ रहा है, असेट्स भी इंक्रीज हो गई। तो देखो दोनों जगह पर अपना इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखना खास, मेन ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, कोई भी एक्सपेंस ट्रांजेक्शन या तो इनकम ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस या तो क्या है, इनकम, ये मेरा वर्ड याद रखना। सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पेड सैलरी ऑफ ₹5,000, तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट में लिखेंगे यहाँ पर 5,000, पेड सैलरी। अब ध्यान रखना, मैंने ऊपर बताया हुआ है कि जब भी कोई इनकम का ट्रांजेक्शन हो या तो एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन हो, तो याद रखना कंपलसरी, तो कैपिटल को अफेक्ट होगा। किसको अफेक्ट होगा, कैपिटल। अगर खर्चा करते हैं तो अपनी कैपिटल डिक्रीज होगी, और अगर कोई इनकम होता है तो कैपिटल अपनी क्या होगी, इंक्रीज, बराबर। ध्यान रखना, अगर कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगी, कोई भी इनकम होगी तो अपनी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। तो देखो ये ट्रांजेक्शन के अंदर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, कैपिटल डिक्रीज, और सामने दूसरी इफेक्ट टू कैश है, हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को कैश से, तो उसका मतलब अपना कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो कैश अपनी असेट्स हुई तो असेट्स भी क्या हो रही है, बराबर। तो देखो असेट्स भी डिक्रीज और सामने कैपिटल भी क्या हो गई, डिक्रीज। तो आप चेक कर लो, असेट्स इज इक्वल टू, ये दोनों हो जाते हैं। मतलब आपको ये चैप्टर में यही समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये दोनों का टोटल करो, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, असेट्स होना चाहिए। अगर इधर ये दोनों मिलाकर सपोज 2 लाख रुपए बढ़ रहा है तो सामने असेट्स भी 2 लाख बढ़नी चाहिए। ये दोनों मिलाकर 1 लाख कम हो रहा है तो सामने असेट्स भी 1 लाख क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस, बराबर। तो ये चैप्टर के अंदर फिलहाल थियरी के अंदर इतना ही है, बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं टेक्स्ट बुक के अंदर एक का इलस्ट्रेशन दिया है, एक का सम दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, बराबर। अच्छी तरह ध्यान रखना, थोड़ा सम्स लेंदी है। सबसे मेन चीज़ आपको करना है जर्नल एंट्री, पहले जर्नल एंट्री पास करना है,
और फिर मैं बताऊंगा कैसे ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।